आज हम तुलसी दल का तीसरा अध्याय, हर दिन क्या करना चाहिए। हर दिन कम से कम 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा स्वाध्याय और 1 घंटा सज्जन संगत करना ही चाहिए। बाकी समय में संतोष से रहकर सभी कोनों में जीवन का अनुभव करना चाहिए। BHEL, बी हैप्पी एंड एंजॉय लाइफ। अक्षराभ्यास। दो शब्द हैं, अ और क्षर, उससे बना अक्षर। जो क्षर नहीं होता वह अक्षर है, अर्थात जिसका नाश होना, अर्थात नाश न होने वाला। चैतन्य अर्थात कॉन्शियसनेस। चैतन्य अर्थात अक्षर, नाश न होने वाली वस्तु। हम चेतनामय आत्मा हैं। इस सत्य को निरंतर अभ्यास में रखना ही अक्षराभ्यास है। ध्यान करना ही अक्षराभ्यास है। आत्मज्ञान समुपार्जन ही अक्षराभ्यास है। अक्षराभ्यास के लिए ही हमने जन्म लिया है। ध्यान का अक्षराभ्यास पूर्ण होने तक पुनरपि जन्मम पूर्णपि मरणम चलता ही रहेगा। तत्क्षण कर्तव्य। तत् प्लस क्षण मतलब तुरंत। तत्क्षण का अर्थ है प्रस्तुत क्षण, मतलब जो क्षण अभी है। प्रस्तुत क्षण में जो करना चाहिए वह है कर्तव्य। प्रत्येक क्षण में कई काम रहते हैं, लेकिन उन सब में जो करना चाहिए वह हमेशा एक ही काम रहता है। जो करना चाहिए वह काम पहचान कर उसमें निमग्न होने वाला ही कर्तव्यनिष्ठ होता है। तत्क्षण कर्तव्य अर्थात प्रस्तुत क्षण में जो करना चाहिए वह कार्य, हमारी या दूसरों की मानसिक स्थितियां हो या फिर बाहर की परिस्थितियां, प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते ही रहते हैं। ऐसे प्रत्येक परिवर्तनशील क्षण में तथा प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। बुद्ध ने कहा है कि चलते समय चलना चाहिए, खाते समय खाना चाहिए। अपनी नियत काम छोड़कर मन को एक क्षण भी पर ध्यान में नहीं रहना चाहिए। दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हमारा वर्तमान ध्यान स्थिर होता है। पर ध्यान रहित स्थिति ही नित्य जागृत अवस्था है। नित्य जागृत व्यक्ति ही तत्क्षण कर्तव्यनिष्ठ बन जाता है। तत्क्षण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अद्भुत प्रगति कर सकता है। प्रजल्प राहिल्य। मनुष्य की शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हीन स्थिति से उन्नत स्थिति पाने के लिए जो गुण चाहिए वह है प्रजल्प राहिल होना, यानी इधर उधर की या व्यर्थ की बातचीत से दूर रहना। प्रजल्प अर्थात असंबंध प्रलाप। प्रजल्प राहिल का मतलब है अर्थात व्यर्थ की बातें न करना। प्रजल्प ही मनुष्य को खाने वाला कैंसर रोग है। मुंह में एक भी अनावश्यक बात नहीं निकलनी चाहिए, तब हमारे भीतर अपार शक्ति का संग्रह होना शुरू होता है। प्रजल्प राहिल का अर्थ है शक्ति को जमा करना। ये बची हुई शक्ति ही हमारी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक पराकाष्ठा में काम आती है। प्रजल्प राहिल हमेशा निर्बल, शक्तिहीन और कमजोर रहता है। प्रजल्प रहित हमेशा शक्तिशाली रहता है, चाहे भोगकामी हो या मोक्षगामी। प्रजल्प राहिल सभी के लिए अनिवार्य है। फिर क्रिया योग। क्रिया अर्थात जो करना चाहिए और योग अर्थात साधन, साधना। इसलिए क्रिया योग का अर्थ है जो करना चाहिए वह साधना। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्राणी धानेन क्रिया योग है। यह पतंजलि महर्षि के योग सूत्र में से एक सूत्र है। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणी ध्यान, ये तीनों प्रक्रियाएं मिलकर क्रिया योग होता है। इसके अंतर्गत हमें ये करना चाहिए। तप या ध्यान अर्थात शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। स्वाध्याय अर्थात 100% आत्म विकास के लिए प्रयोजनकारी पुस्तकें पढ़ना। ईश्वर प्राणिधान सभी देव में है, यह सूझबूझ हमेशा रहनी ही चाहिए।
ध्यान अभ्यास के द्वारा ही इन तीनों को पा सकते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। स्वाध्याय। ध्यान जितना महत्वपूर्ण है, स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप में लेते हैं, तब वे सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ होते हैं। उन ग्रंथों का अध्ययन करना ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय मनुष्य के चौथे शरीर अर्थात विज्ञानमय कोश की शुद्धि करता है। स्वाध्याय मनुष्य के विज्ञानमय कोश की अभिवृद्धि करता है। आध्यात्मिक पुस्तकें। पहली पुस्तक के बारे में ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने लिखा है, योगी कथामृत। योगानंद परमहंस द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, हिंदी में योगी कथामृत नाम से विख्यात है। ये महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखी हुई किताब है। महाअवतार बाबा जी इस भूमि का पर्यवेक्षण करने वाले परम गुरुओं में अग्रगण्य हैं। इस किताब में प्रमुख रूप से श्री युक्तेश्वर गिरि जी का पुनरुत्थान अध्याय सबसे महत्वपूर्ण है। यह मृत्यु के बाद युक्तेश्वर गिरि जी द्वारा सशरीर वापस लौटकर योगानंद जी को मरणोपरांत जीवन के बारे में विवरण सहित बताए जाने से संबंधित अद्भुत अध्याय है। योगी कथामृत पुस्तक जो पढ़ते हैं, वे तत्क्षण जिज्ञासु में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमालय के संतों के संग निवास। स्वामी रामा द्वारा लिखित अनुपम योग पुस्तक है, लिविंग विद दी हिमालयन मास्टर्स, जो हिंदी में हिमालय के संतों के संग निवास नाम से विख्यात है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित परम गुरुओं की योग सिद्धियों के बारे में, उनकी अपार ज्ञान विधि के बारे में तथा स्वामी रामा के स्व अनुभवों के बारे में भरी पुस्तक है। यह पुस्तक आध्यात्मिक लोक में स्वामी रामा की अनुपम या अनंत सेवा का प्रतिरूप है। यह पुस्तक कई आध्यात्मिक पाठ सिखाने वाली है। हर योग साधक को यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिए। तीसरा है संभोग से समाधि की ओर। संभोग भौतिक आनंद की पराकाष्ठा है, लेकिन समाधि स्थिति उससे भी बढ़कर है। संभोग आत्मा के शाश्वत रूप से रहने वाली ब्रह्मानंद स्थिति है। संभोग समाधि के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि समाधि संभोग के लिए बाधा नहीं बनती। मनुष्य केवल संभोग आनंद चाहता है, लेकिन परम आनंददायक ध्यान समाधि की स्थिति नहीं। ध्यान के माध्यम से, दिव्य प्रकाश के माध्यम से इस जन्म के परम अर्थ यानी ध्यान प्लस ज्ञान समाधि स्थिति को अवश्य पाना चाहिए। यही ओशो रजनीश का परम संदेश है। ओशो रजनीश की अनुपम पुस्तकों का हिंदी में भंडार है। इनमें से ही एक पुस्तक है संभोग से समाधि की ओर। सभी साधकों को ओशो की पुस्तकों का सदुपयोग करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू सो मच सर। जी, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही अच्छा स्वाध्याय रहा। तो आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा को, परम शक्ति को नमन करके आज का सेशन ही समाप्त करते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी महेश सर, ये जो आप बताए जी लिस्ट, थैंक यू सो मच आत्मवंदना। जी 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 आप जी। ये जो आपने किताबों के नाम बताए हैं, ये हम्म ये हम्म ये जो आप स्वाध्याय आज के लिए, ये क्या मतलब, ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आया। बट हाँ, ये जरूर समझ में आया कि क्या क्या करना चाहिए जो वजह से आपने शुरुआत की। तो ये जी जी वापस से वो किताबों के बताएंगे। एक तो वो योगी वाला था, जी जी। ऑटोबायोग्राफी। हाँ हाँ। ये दूसरा। तो है। दूसरा है हिमालय के संतों के संग निवास। ओके। ये, हाँ, ये है स्वामी रामा है। अच्छा। ओके। हाँ हाँ, उन्होंने लिखा है। वो इंग्लिश में किताब है, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स।
जो हिंदी में हिमालय के संतों के संग निवास के नाम से विख्यात है। अच्छा। हाँ, ये योग के ऊपर बहुत अद्भुत पुस्तक है। जी, आपने पढ़ा है कुछ? जी, मैंने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन योगी कथा मैंने पूरा पढ़ा है। और ये ओशो रजनीश की जो संभोग से समाधि की ओर, ये भी पढ़ा हुआ है। ओके। ये मैंने नहीं पढ़ी हुई, जी हाँ। और ये जो मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, ये ब्रह्मऋषि पत्री जी द्वारा लिखित तुलसी दल, अच्छा जो अच्छा। उनके, हाँ, तुलसी दल का प्रथम भाग है। इसके अनेक भाग हैं, उसका ये अध्याय है। तो मैं एक एक दो दो अध्याय करके मैं हर स्वाध्याय में पढ़ रहा हूँ, उसी पुस्तकों को पढ़ता हूँ। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी जी जी। Thank you.